हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक एनालिस्ट। तो आज हम लोग एक सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। अभी देखो, इस पे मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है। ओके, मैं एक बताना चाहता हूँ। अगर देखो ये लाइन कैसे मार्क करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ये पहले मैं डिलीट करता हूँ, पूरा चार्ट क्लीन करता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक बेसिक से चीज सीखते हैं कि क्या है क्या नहीं। अभी देखो, इधर मैंने दो ईएमआई लगाए, एक 15 और 16। इसको भी मैं कुछ टाइम के लिए हाइड करता हूँ। ये दोनों हाइड हो। कौन सा भी चीज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए पहले तो आपको चार्ट छोटा करना है। ये माइनस में, यहाँ से मैंने चार्ट छोटा किया। ओके, पहले मैं समझा था कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट यानी क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक वो कैंडल स्टिक, वहां पे प्राइस आके वहां से प्राइस रिवर्स मारता है। अभी मैं यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ, मैं ऑल्ट एच कर रहा हूँ। ओके, ये इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। अगर यहाँ से देखो तो लास्ट टाइम भी मार्केट ने ये लाइन को टच करके एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया था। ओके, सेम ये पैटर्न इधर ही बना। वापिस मार्केट ये आया 321 पे, जब मार्च में फॉल हुआ था। सेम पैटर्न इधर इसने लेके अप ट्रेंड दिया। यानी अगर आप मार्च में इन्वेस्ट करते सन फार्मा में 327, तो आज की आपकी प्राइस रहती थी 702। यानी ऑलमोस्ट आपका जो रिटर्न था वो मोर देन 100% के ऊपर था विद इन 1 ईयर। यही है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट। ओके, अभी मैं ये सपोर्ट ड्रॉ किया। सपोर्ट यानी यहाँ पर्टिकुलर लाइन का सपोर्ट लेके एक कैंडलस्टिक पैटर्न, और वहां से प्राइस रिवर्स होता है। यानी वो सपोर्ट लिया, वहां पे प्राइस आई, वहां से एक अप ट्रेंड मूव ड्रॉ किया। एक अप ट्रेंड ये शेयर्स ने दिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये प्राइस आई, वापिस अप गया, वापिस रिट्रेस हुआ, वापिस अप गया। ओके, अभी मैं फाइंड आउट करता हूँ कि रजिस्टर रजिस्टर यानी क्या, पर्टिकुलर एक प्राइस पे मार्केट कंसोलिडेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट एच करूँ और यहाँ पे लेके जाऊँ, तो ऑलमोस्ट देखेंगे आप यहाँ पे मल्टीपल टचेस है ये लाइन पे। ये देखो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे प्राइस गया, वापिस कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे प्राइस जाके वापिस कंसोलिडेशन हुआ। थर्ड टाइम जब भी ये प्राइस ये लाइन को ब्रेक किया, तो इसका अपमूव देखिए, ऑलमोस्ट 647 से ये स्टॉक गया 1139। ओके, तो ये सब सेम चार्ट पैटर्न अभी भी बना है। इधर गया 649, वापिस कंसोलिडेशन हुआ, और ये इसने ब्रेक किया है। तो आने वाले समय में सन फार्मा का जो टारगेट है वो 858 भी हो सकता है। ये वहां से वापिस प्राइस कंसोलिडेशन होगी, वापिस अप जाएगा, और ये जो प्राइस है 856 पे मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा सन फार्मा के लिए। ऐसे सपोर्ट रजिस्टेंस फाइंड आउट करके आप पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है कि कंसोलिडेशन में है। अगर ये मेजर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर रहा है पर्टिकुलर, तो आप समझ जाइए कि ये अपमूव फिक्स है। यानी ये ऊपर जाना ये फिक्स है। अगर ये भी जो मेरा फर्स्ट रजिस्टर है, ये भी अगर समझो इधर लाइन, इधर प्राइस टच हुआ, वापिस कंसोलिडेशन हुआ और वापिस इसने ब्रेक किया, तो आने वाले समय में आपको सन फार्मा 1191 भी जा सकता है। लेकिन ये बेहतरीन स्टॉक है, ऑलरेडी फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बूम है। तो इसके लिए मैंने ये बाय रिकमेंडेशन दिया था 679, और 679 से आज देखोगे तो आज इसमें सिक्स, यानी मेरे हिसाब से 4 to 5 डेज हुआ है, उसने 30 to 40 पॉइंट्स, 30 to 40 रुपीज का अप है। यानी एक शेयर के ऊपर आपको 34 रुपीज ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग लेते हैं एक दूसरा कोई शेयर, उसमें हम लोग देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया। अभी समझो मैंने इधर लिया टाटा स्टील। ओके, सेम आया, मैंने ऑलरेडी चार्ट को मिनिमाइज किया है। ओके, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टचेस है, मैं अल्ट एच करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके, देखो यहाँ से मोस्ट टाइम मार्केट फॉल हुआ, वापिस अप गया, वापिस फॉल हुआ, वापिस अप गया, वापिस फॉल हुआ, वापिस। अभी देखो यहाँ से वापिस अप गया, वापिस फॉल फॉल फॉल। ये जब भी देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये जब भी इसने ब्रेक किया, जो मेजर मेरा सपोर्ट है, जब भी इसने ब्रेक किया 653, फर्स्ट फेब 21 पे इसका प्राइस था 647। जब जैसे मेरा स्टॉक, जैसे मेरा रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, विद इन अ 2 मंथ, आज फर्स्ट फेब है और आज
मे मंथ है यानी फर्स्ट फेब मार्च अप्रैल, विद इन 3 मंथ्स 647 की वैल्यू अगर आप परचेज करते हैं तो इसका ये स्टॉक देखो 647 से सीधा 124 है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 100% आपका रिटर्न आ रहा है ओनली 3 मंथ। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अगर ये सपोर्ट देखो मेजर सपोर्ट जैसे ही ब्रेक किया तो ये देखो ये स्टॉक का देखो अब मूव में कन्वर्ट हो गया और इसका देखो जो वैल्यू था वो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न है। जिसने भी फर्स्ट फेब में 645 पे इसने जिसने भी बाय किया है उसका ऑलमोस्ट टारगेट जिसने भी होल्डिंग में रखा रहेगा 3 मंथ में, यानी अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें 1 लाख रुपीज होता तो आज के तारीख में मेरा इन्वेस्ट मेरी वैल्यू जो रहती इन्वेस्टमेंट की वो रहती थी 2 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज विद इन 3 मंथ्स। ओके, ये है स्टॉक मार्केट, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटे छोटे 1 लाख तो भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, 2000 3000 5000 से आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, लेकिन एक अच्छे स्टॉक में, ये नहीं कि पेनी स्टॉक यानी जिसका वैल्यू 5 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज, ये बोलते हैं यूट्यूब पे सब बताएंगे कि ये स्टॉक लीजिए ये आने वाले साल में मल्टी बैगर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो स्टॉक का पोटेंशियल जितना जिसमें उतना वैल्यू वॉल्यूम जितना क्रिएट होता है उतना वो स्टॉक अप जाएगा। ये 645 का आप देखिए 670, अभी इसका मेरा अगर मैं ये रजिस्टेंस अगर इसका मैं सपोर्ट फाइंड आउट करता था, ओके अभी देखो यहाँ पे मैंने लाया इधर ऑल्ट एच किया, ये देखो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ से अप मूव अप मूव अप मूव, अगर समझो मैं यहाँ पे अगर मेरा ये सपोर्ट निकालू तो ये देखो ऑलमोस्ट ये टाइम पे इसने सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया। अगर मैं अप्रैल में बात करूँ, लास्ट वाले मार्च में बात करूँ जब मार्केट बहुत फॉल हुआ था तभी 264, लेकिन ठीक है वो टाइम पे एंट्री भी नहीं थी, ये स्टॉक और नीचे आएगा तो एंट्री मिस हो गई थी। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे अगर मैं लेता था तो भी मेरा रिटर्न जो था आरओआई वो था वो 100%। ऐसे ही स्टॉक ऐसे बेसिक जो कोर्स है वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप ये टेक्स्ट कीजिए और अदरवाइज मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरे से सीखिए। आपका जो जो स्टॉक मार्केट पहले बोलते थे इसमें पैसा मत लगाइए, वो आपका जो भ्रम है वो पूरा निकल जाएगा और आप स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ अच्छा रिटर्न पा सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए 1 मंथ 2 मंथ्स, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा भी है कि जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी कन्वर्ट हो सकता है अगर पर्टिकुलर स्टॉक आपने अच्छे से फाइंड आउट किया है तो। अभी देखो ये मेरा रजिस्टेंस है, ये देखो इसने ये भी रजिस्टेंस जैसे ब्रेक किया 873, इधर भी आपका एंट्री था सीधा 878, यानी 500 टू 600 का आपको मूव मिला। ओके, 400 टू 500 का आपका मूव मिला है। तो इसके वजह से पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ करना सीखिए, ये बेसिक है। यहाँ से ही हम लोग को आगे की जर्नी चालू होती है कि आगे क्या होने वाला है, एक आपको एक अंदाजा आ जाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होने वाला है। ये मेरा स्टॉक चलेगा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ या प्रॉफिट बुक करूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से ऑलमोस्ट। अभी देखो इधर ये प्राइस आया तो यहाँ से मोस्ट ऑफ दी फॉल हुआ था बरोबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री इधर नहीं मारूंगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है क्या ये मैं वेट करूंगा। अगर मेरा ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो इसके लिए मैं वेट करूंगा। अभी देखो ऑलमोस्ट 5 अप्रैल टू 5 अप्रैल को ये देखो ये रेजिस्टेंस पे था, वापिस इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं। तो अगर मैं एंट्री भी ये लुई क्योंकि मेरे को कंफर्मेशन मिल गया था कि ये रेजिस्टेंस अभी ये रजिस्टर है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये सपोर्ट लेके ये स्टॉक अप मूव में देखो 874 है, उसका ऑलमोस्ट वैल्यू हो गया 1184, अभी इसका जो हाई है 1245। वो हिसाब से आप पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, बेसिक बेसिक सीखिए और वहां से अपनी जर्नी चालू कीजिए। ओके, ये मेरा स्टॉक कोर्स है, आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। ये सब बेसिक क्वेश्चन जो है बेसिक सीरीज है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप खुद से एनालिस कर सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक में
और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए और मैक्सिमम लॉस, मिनिमम लॉस कितना होना चाहिए। ओके, तो आपका जर्नी एकदम अच्छे से हो सकता है। 20-22% विद इन 2 मंथ, 3 मंथ्स में 100%, 140%, इट्स नॉट अ जोक। और ये खाली स्टॉक मार्केट में ये मिल सकता है ऐसा रिटर्न, बाकी कौन से भी सेक्टर में आप जाओ तो आपको ये रिटर्न नहीं। ओके, आने वाले समय में आपको और मैं सिखाऊंगा ये क्या है क्या नहीं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।